सोचिए, एक फैक्ट्री, हर रोज हजारों प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, पर उनमें से कुछ ही एकदम परफेक्ट क्यों निकलते हैं? क्या ये बस किस्मत की बात है, या इसके पीछे कोई साइंस है? बिल्कुल है। और आज हम उसी साइंस को समझने वाले हैं, जिसका नाम है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, यानी TQM। यही वो फलसफा है जो हर प्रोडक्ट को बेहतरीन बनाने का दम भरता है। तो सवाल वही है, एक परफेक्ट प्रोडक्ट बनता कैसे है? देखिए, इसका जवाब ना किसी एक सुपर मशीन में है, ना ही किसी एक सुपर एम्प्लॉय में। इसका जवाब तो एक पूरे सिस्टम में, एक पूरी सोच में छिपा है। एक ऐसी सोच जो क्वालिटी को सबसे ऊपर रखती है, हर एक कदम पर। तो चलिए, इसी सोच की गहराइयों में उतरते हैं। अच्छा, एक सीधी सी बात है, अगर किसी चीज को सुधारना है तो पहले उसे मापना तो पड़ेगा ना, है ना? तो हमारा पहला कदम यही होगा। हम ये समझेंगे कि क्वालिटी को, मतलब गुणवत्ता को, आखिर सही सही मापते कैसे हैं। तो क्वालिटी को मापने का जो यूनिट है, उसे कहते हैं क्वालिटी पैरामीटर्स। शॉर्ट में कहें तो CQAs। अब ये हैं क्या? ये वो मजबूत क्वांटिफाइबल टारगेट्स हैं जिन्हें प्रोडक्ट को, मतलब, हर हाल में पूरा करना ही होता है। चाहे वो उसका वजन हो, उसकी स्ट्रेंथ हो, या उसका रंग। ये कोई सजेशन नहीं है, ये तो पक्के नियम हैं। और ये पैरामीटर्स ना सब कुछ कवर करते हैं, मतलब A to Z। प्रोडक्ट का साइज कैसा है, वो कितना सख्त है, उसकी केमिकल बनावट क्या है, वो काम कैसे करता है, दिखता कैसा है, और सबसे ज़रूरी, वो सेफ कितना है। हर एक चीज़ को मापा जाता है, हर एक चीज़ पर पैनी नज़र रखी जाती है। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि क्या मापना है, लेकिन असली सवाल तो अब आता है कि इसे मैनेज कैसे करना है। और बस यहीं से एंट्री होती है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की, यानी TQM की। TQM की सोच में ना एक जमीन आसमान का फर्क है। पुराना तरीका क्या था? सब कुछ बन गया, फिर आखिर में बैठकर खराब माल छांट रहे हैं। लेकिन TQM कहता है, ना, क्वालिटी किसी एक डिपार्टमेंट का काम नहीं, सबकी जिम्मेदारी है। और हमारा मकसद डिफेक्ट को ठीक करना नहीं है, हमारा मकसद है कि डिफेक्ट पैदा ही ना हो। ये सोच में एक, कह सकते हैं, रेवोल्यूशनरी बदलाव है। वैसे TQM कोई आज का कॉन्सेप्ट नहीं है। इसकी जड़ें तो डेमिंग और जुरान जैसे ग्रेट थिंकर्स के काम में हैं। फिर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापान ने इसे अपनाया और चमका दिया। और आज तो ये लीन और सिक्स सिग्मा जैसे ग्लोबल स्टैंडर्ड्स का हिस्सा है। मतलब लीन जो बर्बादी कम करता है, और सिक्स सिग्मा जो गलतियों को ना के बराबर कर देता है। ये सब दिखाता है कि TQM एक टाइम टेस्टेड फिलॉसफी है। तो सवाल ये है कि TQM काम कैसे करता है? ये 8 कोर प्रिंसिपल्स पर टिका है। यही इसकी रीढ़ की हड्डी हैं। चलिए फटाफट एक एक करके इन्हें समझते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी, कस्टमरी किंग है। क्वालिटी वो नहीं जो कंपनी को सही लगे, क्वालिटी वो है जो कस्टमर को चाहिए। सिंपल। और दूसरा, ये सारा बदलाव ऊपर से शुरू होता है। जब तक लीडरशिप, मतलब टॉप मैनेजमेंट, पूरी तरह कमिटेड नहीं है, तब तक क्वालिटी का कल्चर बनाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अब आते हैं तीसरे और चौथे प्रिंसिपल पर, और ये दोनों साथ साथ चलते हैं। पहला, हर एम्प्लॉय को पावर दी जाती है। मतलब अगर कोई गलती दिखे तो वो काम रोक सकता है, उसे ठीक कर सकता है। और दूसरा, काम को टुकड़ों में नहीं देखा जाता, बल्कि एक पूरी प्रोसेस की तरह देखा जाता है जो आपस में जुड़ी है। इससे क्या होता है? गलतियों की गुंजाइश अपने आप कम हो जाती है। और TQM की एक खास बात है, इसमें इम्प्रूवमेंट कभी रुकता नहीं। इसका इंजन है PDCA साइकिल, यानी प्लान, डू, चेक, एक्ट। ये साइकिल पक्का करता है कि कंपनी हमेशा बेहतर से और बेहतर होने के रास्ते खोजती रहे। ये एक नेवर एंडिंग जर्नी है। और आखिर के कुछ सिद्धांत। पहली बात, सारे फैसले डेटा और फैक्ट्स पर होने चाहिए, अंदाजे पर नहीं। दूसरी, क्वालिटी को कंपनी की कोर स्ट्रैटेजी का हिस्सा बनाना होगा। और तीसरी, ये क्वालिटी कल्चर सिर्फ कंपनी के अंदर नहीं, बल्कि सप्लायर्स तक भी फैलना चाहिए। चलो, प्रिंसिपल्स की बात तो हो गई, लेकिन इन्हें असलियत में उतारा कैसे जाए? इसके लिए TQM हमें कुछ जबरदस्त हथियार देता है, कुछ टूल्स देता है। ये है वो 7 बेसिक टूल्स। आप देखिए, परेटो चार्ट से लेकर कंट्रोल चार्ट तक, हर टूल का अपना एक खास काम है। ये टूल्स टीम्स की मदद करते हैं प्रॉब्लम को देखने में, उसे समझने में और उसकी जड़ तक पहुंचने में। एक तरह से कहें तो ये डेटा को एक कहानी में बदल देते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये पैरेटो चार्ट। ये फेमस 80-20 रूल पर काम करता है। मतलब
मतलब ये कि अक्सर 80% प्रॉब्लम्स के पीछे सिर्फ 20% वजह होती है। तो ये चार्ट टीम को साफ साफ बताता है कि अपनी एनर्जी कहाँ लगानी है ताकि सबसे ज़्यादा फायदा हो। बेसिक टूल्स के अलावा कुछ एडवांस्ड मेथड्स भी हैं, जैसे काइजन जो कहता है कि हर रोज छोटे छोटे सुधार करते रहो, और दूसरा है सिक्स सिग्मा जो बड़ी बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके डिफेक्ट्स को ऑलमोस्ट जीरो पर ले आता है। ठीक है, तो थियोरी तो बहुत हो गई। अब देखते हैं कि इन सारे प्रिंसिपल्स और टूल्स को असल में एक्शन में कैसे लाया जाता है, और ये काम कर रहा है या नहीं, ये कैसे पता चलता है। TQM को लागू करना कोई जादू नहीं, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है। शुरुआत होती है लीडरशिप के विजन से, फिर कस्टमर की ज़रूरतों को समझा जाता है, मैट्रिक्स बनाए जाते हैं, एम्प्लॉयज़ को ट्रेन किया जाता है, और फिर रेगुलर रिव्यूज़ होते हैं ताकि सुधार होता रहे। हर एक स्टेप वेल प्लान्ड होता है। तो सक्सेस मापिंग कैसे? एक बहुत ज़रूरी मेट्रिक है फर्स्ट पास यील्ड। इसका सीधा सा मतलब है कितने प्रोडक्ट्स पहली ही बार में बिना किसी गलती के, बिना किसी रीवर्क के एकदम सही बन गए। ये नंबर जितना ज़्यादा होगा, प्रोसेस उतना ही अच्छा माना जाएगा। और एक बात, खराब क्वालिटी फ्री में नहीं आती, उसकी एक कीमत चुकानी पड़ती है। जो माल स्क्रैप हो गया, जिस पर दोबारा काम करना पड़ा, वारंटी क्लेम्स, ये सब जुड़कर बनता है कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी। और TQM का सबसे बड़ा फायदा यही है कि वो इस कॉस्ट को कम करता है, जिससे कंपनी को सीधा सीधा फाइनेंशियल बेनिफिट होता है। जो प्रोफेशनल्स TQM में मास्टर हो जाते हैं, वो सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं सुधारते, वो अपना कैरियर भी चमकाते हैं। उन्हें डेटा के आधार पर फैसले लेना आ जाता है, वो कॉस्ट्स घटा सकते हैं और अपनी कंपनी को कंपटीशन में आगे ले जा सकते हैं। ये स्किल्स आज के दौर में बहुत वैल्यूएबल हैं। तो आखिर में सबसे ज़रूरी बात क्या है? यही कि TQM कोई वन टाइम प्रोजेक्ट नहीं है। ये एक कल्चर है, एक आदत है, लगातार बेहतर होने की आदत, डेटा को देखने की, कस्टमर्स को सुनने की और छोटी बड़ी जीतों को सेलिब्रेट करने की आदत। तो इस चर्चा के अंत में एक सवाल छोड़ जाते हैं, क्वालिटी क्या कोई मंजिल है जहां पहुंचकर सब खत्म हो जाता है, या ये एक सफर है जो हमेशा चलता रहता है? TQM की फिलॉसफी तो साफ साफ दूसरे रास्ते की तरफ इशारा करती है, और शायद यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है।